क्या पाकिस्तान का सफाया होना है? उधर भारत की तैयारी, इधर पाकिस्तान में 500 रुपए के पार पेट्रोल। ब्लैकआउट की तैयारी और किसी भी स्थिति से निपटने की पक्की तैयारी दिल्ली में हो रही है बॉस। दिल्ली में मॉक ड्रिल हो रही है। ट्रंप के चक्कर में फंस गया मुनीर। मोदी पाकिस्तान को फिर कूटने वाले हैं क्या? उधर अमेरिका ईरान भिड़ रहा है, इधर भारत क्या पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारी में है क्या खबर आ रही है? ब्रह्मोस बराक मिसाइलें लेकर भारत ने समंदर में वॉरशिप क्यों उतार दी? क्या पाकिस्तान का सफाया होना है? उधर भारत की तैयारी, इधर पाकिस्तान में 500 रुपए के पार पेट्रोल। शहबाज मुनीर का इलाज पब्लिक ही कर देगी क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। पूरी दुनिया ईरान अमेरिका के युद्ध में उलझी हुई, लेकिन यहां भारत और पाकिस्तान के बीच भी क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी बातें होने लगी हैं। क्योंकि भारत ने तो पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि युद्ध के माहौल के बीच अगर मुनीर ने कोई गलती की भारत को लेकर तो भाई बहुत बड़ा कांड होगा, और भारत का ऐसा एक्शन होगा जो कोई सोच नहीं सकता। भारत की इस वार्निंग के बीच ही आज नेवी ने भी अपनी ताकत दिखा दी। एक वॉरशिप आज नेवी में शामिल हो गई। एक परमाणु पनडुब्बी की भी तैयारी है बॉस। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जिस वक्त एक बड़ी लड़ाई समुद्री रास्तों को लेकर हो रही है। उस वक्त में भारत की नेवी का यह शक्ति प्रदर्शन खास तौर पर पाकिस्तान को बड़ा मैसेज है, क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में नेवी की मार खाने से पाकिस्तान बच गया था। लेकिन जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार होकर रहेगा क्या? यह बात इंडियन नेवी बार बार पाकिस्तान को क्लियर कर रही। पाकिस्तान को लेकर जिस वक्त यह सब हो रहा है उस वक्त आप यह भी देखिए कि कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल भी भारत में होने लगी है। वैसी ही मॉक ड्रिल जैसे ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले हुई थी। ब्लैकआउट की तैयारी और किसी भी स्थिति से निपटने की पक्की तैयारी दिल्ली में हो रही है बॉस। वैसे तो यह सब कुछ एक मॉक ड्रिल था, लेकिन मॉक ड्रिल भारत में हुआ, पसीने पाकिस्तान के छूट गए। पाकिस्तान को यह डर सताने लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर पाकिस्तान को ना फोड़ दें। उसको लग रहा है उधर तो ट्रंप फंसे हुए हैं ईरान के साथ। अब कौन ही क्या करेगा? भारत मारने आया था। यानी कहीं ऐसा ना हो कि उधर पूरी दुनिया ईरान युद्ध देखती रह जाए, इधर पीएम मोदी पाकिस्तान का इलाज कर दे। पाकिस्तान के खौफ का लेवल इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि जब दुनिया का ध्यान अमेरिका ईरान पर है, उस वक्त भारत अभी सैन्य ताकत को लगातार बूस्टर डोज दे रहा है। आज आपको बताऊंगा एक परमाणु पनडुब्बी और दूसरी तरफ जंगी जहाज समंदर में भारत ने अपनी ताकत को नई धार कैसे और क्यों दे दी। आईएनएस तारागिरी और आईएनएस अरिदमन की ताकत से पाकिस्तान क्यों घबरा गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कह दिया? क्या उनको भी लग रहा है कि भारत मारने आने वाला है? भारत में कैसे युद्ध जैसे हालात से निपटने की मॉक ड्रिल हो रही है? मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? अगर पाकिस्तान फिर से किसी लड़ाई में कूदा तो क्या वहां पहले से जो हाहाकार मचा है, पेट्रोल की कीमत 500 के पार जा चुकी है, पाकिस्तान बचेगा नहीं क्या? क्योंकि वहां ऑलरेडी महंगाई का बम फट रहा। मुनीर शहबाज हर तरफ से फंस गए। आज पाकिस्तान और भारत के बीच अब क्या होने वाला है, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच, इसकी बात करूंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में तेल के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन वहां सरकार और सेना डरी हुई है कि कहीं भारत तेल ना निकाल दे उनका। इस वक्त दुनिया की नजर ईरान युद्ध पर है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है वो बड़ी बात है। भारत ने मुनीर को डायरेक्ट चेतावनी दी है कि किसी तरह की हिमाकत मत करना, वरना ऐसा एक्शन होगा जो सोचा नहीं। अब सवाल है कि इस भारत जो कह रहा है उसकी टाइमिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल ईरान युद्ध में मध्यस्थता का माहौल बनाकर पाकिस्तान बहुत उछल रहा है। मुनीर को लग रहा है कि उसके सिर पे तो ट्रंप का हाथ है। ईरान से मध्यस्थता के लिए ट्रंप को उसकी जरूरत है। ऐसे मौके का फायदा उठाकर मुनीर भारत के खिलाफ कोई हिमाकत कर सकता है, यह सोचकर कि ट्रंप पाकिस्तान को बचाने आ जाएंगे। लेकिन भारत ने कायदे से समझा दिया कि किसी गलतफहमी में मत रहना। एक बार राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत में ऐसा क्या क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच जब दुनिया फंसी हुई है, रक्षा मंत्री का यह कहना कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है हिमाकत, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसका मतलब कुछ तो इनपुट है, कुछ तो होने वाला है।
क्योंकि यहां जमीन पर तैयारी भी वैसी ही दिख रही। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि आज के हालात में पाकिस्तान को हिमाकत कर सकता है। उनका इशारा मुनीर की तरफ था, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि की तरफ था। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर को लश्कर के सरगना आतंकी हाफिज सईद के बेटे के साथ देखा गया था। दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा है कि यह हाल की तस्वीर है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद एक समारोह में शहबाज शरीफ के एडवाइजर राना सनाउल्लाह से हाथ मिला रहा है। दोनों के हाथ मिलाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अगर यह तस्वीर हाल की ही है जैसा दावा किया जा रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश रचने की फिराक में है? क्या ईरान युद्ध की आड़ में मुनीर कोई साजिश रच रहा है? मुनीर का कोई भरोसा नहीं है। वो ईरान युद्ध के बीच अफगानिस्तान पर भी एयर स्ट्राइक कर चुका है और वो पहले से ही जख्म खाए बैठा है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मारा था। तो ये सुधर तो सकते नहीं पाकिस्तान वाले। इनको आग लगी है, बदला लेना है, और इनको यह लग रहा है कि मेरा देश बर्बाद हो जाए, भले 500 का क्या 1000 का पेट्रोल वहां बिकने लगे, लेकिन इसी बीच भारत में कुछ कर दे, ताकि अपने कलेजे को इनको ठंडक मिले और वहां पब्लिक को कहें कि देखो भारत में ही कर दिया। और शायद इसीलिए रक्षा मंत्री कह रहे हैं, कुछ इनपुट मिला होगा, ये कुछ करेंगे। और भारत ने भी धमका दिया है, बॉस, कभी भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ सकता है। इसलिए आप देखिए कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मॉक ड्रिल हुई थी, वैसी ही मॉक ड्रिल दिल्ली में हुई है। इसमें हवाई हमलों की चेतावनी वाले सायरन बजाए गए, ब्लैकआउट जैसे उपाय अपनाए गए, इमरजेंसी हालात में कैसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा, इसकी प्रैक्टिस हुई है। कल रात 8 बजे दिल्ली में 17 लोकेशन पर मॉक ड्रिल की गई। स्कूल में, कॉलेज में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, सरकारी दफ्तरों में ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ, एनसीसी, सीआरपीएफ समेत कई एजेंसियों को शामिल किया गया। अब सवाल यह उठता है कि भाई यहां तो ईरान अमेरिका युद्ध में पूरी दुनिया फंसी है, अचानक भारत में मॉक ड्रिल क्यों शुरू हो? वैसी ही मॉक ड्रिल जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले हुई थी। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मॉक ड्रिल हो रही है। और इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या पीएम मोदी फिर से पाकिस्तान को फोड़ने वाले हैं, क्योंकि हाल के दिनों में सीसीएस की भी बैठक हो चुकी। मॉक ड्रिल देखकर पाकिस्तान के अलग होश उड़े हुए हैं। उसे ऑपरेशन सिंदूर याद आ रहा होगा। पाकिस्तान को डर है कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर कहीं भारत फिर से पाकिस्तान को न ठोक दे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगली बार हमारी प्रतिक्रिया और भी ज्यादा सख्त और निर्णायक होगी। कोई भ्रम न रहे, हम तैयारी पूरी है, जवाब तेज, संतुलित और निर्णायक होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राजनाथ जी ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि दुनिया को यह यकीन दिला सकें कि वे भी प्रासंगिक हैं, जबकि पाकिस्तान इस समय दुनिया का ध्यान केंद्रित करने में सफल हो गया है। वहां कोई भी भारत को तवज्जो देने को तैयार नहीं। राजनाथ जी, अब समय आ गया है कि आप अपनी हैसियत के अनुसार बयान देना शुरू करें। अगर आप कोई परेशानी खड़ी करते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारी सेनाएं आपको पहले से भी ज्यादा अपमानजनक तरीके से सबक सिखाएंगी। भारत के इतने दिन खराब नहीं हुए कि बिना किसी हैसियत वाला पाकिस्तान भारत के रक्षा मंत्री को हैसियत याद दिलाए। 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान भारत को हैसियत याद दिलाए। अमेरिका के तलवे चाटने वाला पाकिस्तान भारत को हैसियत याद दिलाएगा। इतनी तुम्हारी हैसियत कभी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान घबराया हुआ और इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। आप सोचिए ना भाई, जो देश भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है, जिसके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमें भीख मांगकर दूसरे देशों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, उसका रक्षा मंत्री हैसियत की बात करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने और क्या क्या गलतफहमी पाली हुई है, एक बार सुन लीजिए, फिर इनको इनकी हैसियत हम बताएंगे कि समुद्र में कैसे इनकी हैसियत याद दिलाएंगे। आप सोचिए, जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के तबाह हुए अपने एयरबेस को महीनों रिपेयर नहीं कर पाया, वो घर में घुसकर मारने की बात कर रहा है। और इनका एंकर कैसा है, पूछता भी नहीं है कि एयरबेस तो हमारा फूटा था। ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइलों सबको कबाड़ बना दिया था और भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। आज ही पीएम मोदी रूस के डिप्टी पीएम से मिले हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब भारत ने रूस को 5 S-400 मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया हुआ है और बहुत संभव है कि रूस के साथ S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी पर चर्चा होगी। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन भारत का असली डर जो पाकिस्तान के दिल में बैठा हुआ है, वो है भारत की नौसेना की ताकत। क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारतीय नौसेना की मार झेलने से बाल बाल बच गया था।
लेकिन उसे अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। खुद नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना पाकिस्तान पर हमला करने से कुछ मिनट दूर थी, तभी पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। भारत और पाकिस्तान में तनाव के नए चैप्टर के बीच कुछ लोग फिर से पीओके की भी बात करने लगे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इलियासी ने कहा कि जल्दी ही पीओके फिर से भारत में शामिल हो जाएगा। इन सब बातों के बीच आप देखिए कि भारत कैसे समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि ईरान अमेरिका के युद्ध ने एक बात तो क्लियर कर दी कि जो समंदर पर राज करेगा वो सबको घुटनों पर ला सकता है। ट्रंप ने कितनी ताकत लगा ली, लेकिन 1 महीने से ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं ना खुलवा पाए। यानी पानी पर होने वाली जंग में जिसका पलड़ा भारी, जीत उसकी। ईरान युद्ध से बने इस सीन के बीच आज भारत ने बड़ा फैसला किया। भारत की नौसेना को आज 2 पावरफुल हथियार मिल गए, जो ऐसी ऐसी मिसाइल से लैस हैं कि पाकिस्तान ने अगर कोई गलती की तो वो खत्म साफ हो जाएगा। इसमें पहला स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन है और दूसरा एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी। इन दोनों के आने से समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी भारत ने अपनी समुंदर में अपनी ताकत और बढ़ा ली बॉस। आज स्वदेशी वॉरशिप आईएनएस तारागिरी नौसेना में शामिल होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तारागिरी के कमीशनिंग समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। सबसे पहले आप आईएनएस तारागिरी की ताकत का एक ट्रेलर देखिए, फिर इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं।